व्हाट इज एप्लेट? एप्लेट होता क्या है? एप्लेट कोई प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं है। एप्लेट एक आपके ब्राउजर को मॉडर्न बनाता है, जो आपके गेम में, जो आपकी एनिमेशन हो गया, गेम हो गया, लार्जली स्केल पे यूज किया जाता है वेब टेक्नोलॉजी के लिए। बस वही है अपना, जो जावा से अपना एम्बेडेड होता है, मतलब इनेबल करता है, मतलब आपका ब्राउजर जो है जावा इनेबल्ड होना चाहिए, तभी वो चीज आपकी रन करेगी। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट वही है, दैट इज कॉल्ड एप्लेट, इसीलिए यूज करता है ये अपना रन इनसाइड द वेब ब्राउजर। एक्सप्लेन द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा फ्रेंड्स, वाइवा का क्वेश्चन अगर है तो आप स्लो करके देख लीजिएगा। देखिए स्क्रिप्टिंग क्या होता है? स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि सपोज दैट जिस तरह मान लो कोई एक्टर या डायरेक्टर को होता है, उसको स्क्रिप्टिंग पढ़ने के लिए देता है कि आपको ऐसा परफॉर्म करना है, तो वही चीज स्क्रिप्टिंग है। स्क्रिप्टिंग बनाया जाता है हमारे द्वारा हम जो बना रहे हैं वो क्या है? लोकल स्क्रिप्टिंग, मतलब हमारे द्वारा हम मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन जो आपकी जो वेबसाइट के थ्रू द्वारा बनाया जा रहा है, जो वेब के थ्रू स्क्रिप्टिंग हो रही है, वो स्क्रिप्टिंग क्या है? वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। द प्रोसेस स्क्रिप्टिंग पीएचपी और पाइथन के थ्रू, जो बाय डिफॉल्ट वहां पे जाके अपडेट हो रही है, वही होती है सर्वर परफॉर्मेंस प्रोसेसिंग एंड क्वेरीज डेटाबेस। सर्वर प्रोसेस एचटीएमएल जेसन ये सारी है। और आप क्या कर रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट पे अपना जो स्क्रिप्टिंग, मतलब अपनी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, तो वो क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, जिसे आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। बस यही है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। एक्सप्लेन अबाउट जेएसपी। देखिए जेएसपी क्या है? जावा सर्वर पेज है, जिसे हम एक एंगुलर बैकएंड से अपना ये सर्वर पेज को रन करके दिखाते हैं। इसमें हम करते क्या है? जेएसपी पेज में, जेएसपी में जिस तरह मान लो कोई सी भी कौन सा बटन अगर दबाएंगे तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये सारी चीजें किसके अंदर है? ये सारी जावा सर्वर पेज के अंदर है, जो आपके वेब ब्राउजर को अट्रैक्टिव और डायनेमिक बनाता है, जो आपका एम्बेडेड होता है कोड विद एचटीएमएल यूजिंग स्पेशल टैग। बस यही है जेएसपी। जिस तरह कंटेनर सर्वलेट्स लाइक टॉमकेट अपाचे क्या है? सर्वर है। व्हाट इज अ वेब? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जो है एक छोटा वेब ब्राउजर जिस तरह बनाते हैं, जिस तरह मोबाइल पे आप चलाते हैं, तो क्या है? वायरलेस सर्वर प्रोटोकॉल को एक लिमिटेड दिया गया, लिमिटेड बैंडविड्थ दिखाया ना, लिमिटेड बैंडविड्थ, प्रोसेसिंग पावर ऑन मोबाइल डिवाइस। हाउ वेब मॉडल वर्क, कैसे काम करता है? कम्युनिकेट वेब सर्वर पे करता है, जो गेटवे दिया जाता है। व्हेन अ रिक्वेस्ट डाटा डोमेन सेंड द वेब गेटवे व्हिच इज कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से डिवाइड है डब्ल्यूएमएल मार्कअप लैंग्वेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीएसएस एंड हाउ टू एम्बेडेड इन एचटीएमएल। पहले तो हम समझने चाहते हैं कि सीएसएस होता क्या है। कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जो आपका एक लेआउट बनाते हैं। लेआउट किसमें बनाते हैं? वेब पेज पे। वेब पेज पे किसके द्वारा बनता है? एचटीएमएल के द्वारा। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल हम जब कोडिंग करते हैं तो वहां पे एक छोटा सा लेआउट बन जाता है, एक वेब पेज बन जाता है। डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कास्केडिंग के थ्रू हम उसमें कलर भर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं, सब कुछ उसी तरह अपना कास्केडिंग के थ्रू होता है। तो इसमें तीन चीज आ जाती है, एक होता है इनलाइन, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल तो हो गया कि हम सीएसएस की अलग फाइल बना दें, चलो जी ठीक है। अब इनलाइन और इंटरनल में क्या है? देखिए, तो मैंने यहाँ पे की डिफरेंस वही दिया है। इनलाइन जो होता है सिर्फ एक एलिमेंट को इफेक्ट करेगा, और वही जो आपका इसमें इंटरनल अप्लाई स्टाइल्स टू मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए होगा, जो इंटरनल होता है। ये इसकी कुछ स्टाइल्स हैं, तो ये है इसका की डिफरेंस विद द सेम एचटीएमएल फाइल। ओके, एक्सप्लेन अबाउट स्टैटिक पेज एंड डायनेमिक। देखिए स्टैटिक पेज क्या है? स्टैटिक पेज जो है आपका अननेसेसरली, जब तक हम अपने वेब ब्राउजर को मैनुअली चेंज ना करें तो वो आता है स्टैटिक। और डायनेमिक क्या है? डायनेमिक फ्लाइट मोड, मतलब सर्वर साइड के थ्रू है, जब तक हम सर्वर पे जाके वहां पे चेंज नहीं करते यूजर के द्वारा, वो है सर्वर। अब सर्वर पेज क्या है? सर्वर कैसे हो रहा है? मान लो एक आपने सपोज दैट फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम चलाते हो ना, आपने यूजर किया, लॉगिन किया और वहां पे जाके अपना पोस्ट वोस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो डाटा कहां जा रहा है? वो पीएचपी कहीं ना कहीं एसक्यूएल के डाटा में लोड हो रहा है। बस वही है डायनेमिक पेज, दैट इज द कोड ऑफ डायनेमिक पेज। स्टैटिक पेज जो हम लोकली बना रहे हैं, मतलब अपना क्लाइंट के थ्रू बना रहे हैं, वो हो गया लोकली। और डायनेमिक पेज जो होता है वो बाय डिफॉल्ट वहां पे जाके अपडेट होता है। भैया आप किसी से अगर मान लो यूजर आईडी लॉगिन करते हो, तो किसी से पूछते हो कि भैया इसके बाद इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सर्वर के साइड पे काम कर रहा है, बैकएंड पे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वलेट। अब सर्वलेट क्या है? सर्वलेट वही चीज है जिस तरह आपका रिक्वेस्ट भेजते हैं, एचटीटीपी डायनेमिक रिस्पॉन्स करता है, ऑफन इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस और अदर सर्विस। यहाँ पे अगर देखेंगे कि अपाचे टॉमकेट आपको रन करना पड़ेगा यहाँ पे, जब तक अनटिल नेसेसरी आपका जैम सर्वर या टॉमकेट चालू ना हो, तब तक आप अननेसेसरी जब तक डिप्लॉय नहीं करेंगे तो आपका वो चीज रन नहीं करेगा। बाकी डिटेल वीडियो बना दिया, मोटा मोटी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जावा वेब एप्लीकेशन हैंडल सबमिशन, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट के थ्रू जावा सर्वर का वर्किंग है। अब एक्सप्लेन एचटीएमएल। देखिए सबसे वही है जो मैं बता रहा था कि एक लेआउट के लिए काम करता है, एक स्ट्रक्चर ढांचा बनाने के लिए आपके वेब पेज पे, कि भैया ये चीज यहाँ पे होगी। होता है ना कि स्टूडेंट का फॉर्म भरिए, यहाँ पे
पे आ गया, सब हेडिंग यहाँ पे आ गई, सब हेडिंग जिस तरह यहाँ पे एक लॉगिन का पेज आ गया, एक सबमिट बटन आ गया, ये सारा HTML के थ्रू है। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। अब HTML और XML में क्या है? देखिए XML जो होता है ये आपके थ्रू द्वारा टैगिंग काम करता है, आप अपना बना सकते हैं इसमें टैग। HTML क्या ऑलरेडी डिफाइंड है, जहां पे ये चीज पहले से ये चीज डिफाइन है, एक बॉयलर प्लेट आप टाइप करेंगे पूरी चीज ये आ जाएगी। H1 किस लिए काम कर रहा है, P। वहीं पे XML जो होता है फॉर्मेट वाइज होता है, जो यूजर अंडरस्टैंडेबल क्रिएट कस्टम टैग, जो मैं आपको बता रहा हूँ। CSS के बारे में बता दिया, कास्केडिंग स्टाइल जो मैंने पहले आपको बताया, एक बार वही है। स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिजाइन फॉर्मेट HTML पेजेस के द्वारा आप मोर एनहांस बना सकते हैं अपने वेब पेज। व्हाट इज जावा स्क्रिप्टिंग? जावा स्क्रिप्टिंग क्या है? देखिए वही स्क्रिप्टिंग मैं बता रहा हूँ। जावा स्क्रिप्टिंग आपके फंक्शन को सपोर्ट करता है, जो वाइडली यूज जो होता है आपके फंक्शन पे बैकएंड पे, मतलब मोर डायनेमिक बनाता है, कॉम्प्लेक्स वाइडली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए। मैक्सिमम यूज इसी के लिए होता है, जो यूज टू ऐड इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक बिहेवियर टू वेब पेज। अब डायनेमिक वेब पेज क्या है? सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कोई फंक्शन यहाँ पे या वीडियो चलने लग गई, दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक मैन। एक्सप्लेन अबाउट द HTML टैग। देखिए BR, div, TR, TD, इसके पीछे ही सारी चीजें छुपी है। देखिए BR ब्रेक कर दो, div डिवीजन कर दो। डिवीजन क्या है? यहां से लेके यहां तक डिवीजन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब मैं CSS की फाइल बनाऊंगा तो मैं एक div टैग के अंदर एक कमांड लिखूंगा और वो सारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम div यूज करते हैं। TR क्या है? टेबल रो। TD क्या है? टेबल हेडर। जिस तरह ये सारी चीजें आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। रेडियो बटन मतलब सिलेक्ट करते हैं, बटन सबमिट है, सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन, ID, आइडेंटिफाइड द सिलेक्ट। अब देखिए इसमें आता है इंक्लूड डायरेक्टिव एंड इंक्लूड एक्शन। भैया इस पे डिफरेंट क्या है? आखिर ये इंक्लूड काम कैसे करता है? सपोज दैट मैंने एक पेज बनाया HTML पे, CSS से डिजाइन कर दिया, जावा स्क्रिप्टिंग सब कुछ कर दी, ठीक है। अब मेरा पेज जो है मैंने स्क्रॉल डाउन किया सपोज दैट, तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल बनाई है, इसके अंदर 4 बॉक्स बनाए हैं, नेक्स्ट पेज पे वही आना चाहिए। तो वो नेक्स्ट पेज पे कैसे आएगा? वो आएगा इंक्लूड डायरेक्टिव के थ्रू। अब कैसे आएगा? वर्ड चलाया है, वर्ड के अंदर हेडर और फुटर होता है, बस वही है। एक हेडर और फुटर डालूंगा, मेरा इंक्लूडिंग डायरेक्टिव जो है वही चीज सारे पेज पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। थ्योरी मैंने बता दी है, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब इंक्लूड एक्शन पे क्या आता है? एक्शन पे ये आता है कि जो आप फाइल डिफरेंट बनाते हैं, उसको डिफाइन को एम्बेडेड, मतलब क्या करता है आपके फाइल को उसमें एम्बेडेड कर देता है। हम अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं डायनेमिक के लिए, जिस तरह GSP बनाया, कोई भी HTML है, CSS है, तो वही है इंक्लूड एक्शन। आई होप कि समझ आ रहा होगा। वही है हेडर फुटर, ये वाली फाइल दोबारा यही मैंने आपको डिटेल में बताने के लिए बता दिया कि हेडर और फुटर कैसे काम करता है आपका, ठीक है। व्हाट इज इनलाइन एलिमेंट? देखिए इनलाइन एलिमेंट में क्या है? जो लाइन पे ही हो, जो दूसरे लाइन से स्टार्ट ही ना हो, ये हमारा HTML में होता है। कुछ टैग इसके थ्रू काम करते हैं। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है जो आपके 1 रो के लिए काम करेगा, यहाँ पे जो आपके न्यू स्टार्ट लाइन पे होगा। जिस तरह वर्टिकल में div आ गया, P आ गया, H1 होता नहीं है, H1, H2, H5 तक होता है। H1 लेंगे तो भैया इतना बड़ा कंटेंट आपको दिखेगा, H2 लेंगे तो उससे छोटा दिखेगा। इस तरह कुछ अपने ब्लॉक एलिमेंट्स काम करते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हैं, तो मैंने डिटेल में अब मैं जाऊंगा नहीं, एक एक करके आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे CSS का है कि कलर डिजाइन, ये सब सारे कैसे काम करते हैं। ओके, जावा स्क्रिप्ट कमांड, ये कुछ ऐसे कमांड है जो आपसे पूछ लिया जाता है कि हेलो वर्ड करना तो कंसोल लॉग कैसे काम करेगा, वेयर का क्या यूज होता है, प्रोमोट, कंफर्म, ये सारी चीजें छोटी छोटी है, सेट आउट्स का। अब एक एक करके पढ़ूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, पॉज करके आपको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। वैसे जावा स्क्रिप्टिंग तो आपने करी होगी, स्क्रिप्ट की कमांड लिखी होगी, तो वो कंसोल डॉट के लिए प्रिंट आउट कर लिए के लिए नॉर्मली ये सब हम यूज करते हैं। ये भी वही है सारे, इसमें जो है एरे वगैरह इसमें आ गया, मैथमेटिक्स, सेल्स वगैरह। टॉप 25 कमांड्स मैंने इसमें यहाँ पे। तो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।